So yeah, hello everyone. Welcome to not the whiteboard man. Welcome to the third problem, which is the minimize inversions. ये प्रॉब्लम मुझसे कॉन्टेस्ट के टाइम पे तो सॉल्व नहीं हो पाया था. लेटर मैंने देखा कि यार कैसे करना है, एंड दिस वाज प्रीटी सिंपल प्रॉब्लम. मैं पता नहीं डीपी पता नहीं क्या क्या लगा रहा था, बट इट इज़ अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम. तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ताकि आपको ये प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाए. एंड लेट मी टेल यू, वंस आई टेल यू द अप्रोच, आप राइट कोड लिखने में आप सोचे होगे भी नहीं, आपको लगे यार इतना इजी कैसे हो सकता है. सो मैं एक बार पहले प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर देता हूँ. बिफोर दैट टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम. आई विल काउंट टू 5, हमारा बेसिक ट्रेडिशन. सो 1 2 3 4 एंड 5. सो सी ओके, प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि लेट मी गिव यू द एग्जांपल. यार ये ऐसे एग्जांपल अच्छा नहीं है, ये वाला एग्जांपल लेते हैं. एन और एक्स की वैल्यू, एन और के की वैल्यू दी है और एक सबस्ट्रिंग दिया है. तो पहले तो हम सबस्ट्रिंग अपना फेवरेट टेक्स्ट बॉक्स में उतार लेते हैं. और एक के की वैल्यू दी है जो इस केस में 1 है. ये वैल्यू 1 है, ठीक है. अब एक के की वैल्यू क्या बोलती है. इन्वर्जन्स पता है सबको, इन्वर्जन्स क्या होते हैं नहीं पता तो पहले मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में इस क्वेश्चन पे आते हैं. जिसको इन्वर्जन्स पता है वो ऐसे थोड़ा आगे बढ़ सकता है वीडियो में. तो बेसिकली सी इन्वर्जन क्या होता है. मान लो आपको यहाँ पे 1 मिला. अब इससे आगे इसके छोटा एलिमेंट कितने, 2 है, ठीक है. 2 से कोई छोटा एलिमेंट है क्या, नहीं. सॉरी 0 से नहीं. फिर ये 1 है, इससे आगे इससे छोटे एलिमेंट कितने हैं, 1 है. तो टोटल इन्वर्जन्स कितने हो गए, 3. तो इस ये होता है इन्वर्जन. अब इन्वर्जन्स फाइंड करने के लिए मर्ज शॉर्ट लगाते हैं, मर्ज सॉर्ट लगाते हैं, या फिर वो सेगमेंटरी वगैरह लगा सकते हैं. बट इस केस में कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इस केस में सिर्फ 1 और 0 दो ही नंबर होने वाले स्ट्रिंग में. तो हमें बस काउंट रखना है कि हम क्या करेंगे, यहाँ से चालू करेंगे. एक 0 मिला है, ठीक है. अब यहाँ 1 मिला, तो अब तक 0 कितने मिले थे, 1. तो इन्वर्जन कितने हो गए, 1. अब 2 0 हो गए. अब फिर से 1 मिला, तो अब कितने 0 मिले थे, 2. तो 2 + 1, टोटल इन्वर्जन्स कितने हो गए, 3. तो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट इन्वर्जन्स. पहले आई होप इन्वर्जन्स क्या होते हैं वो क्लियर हो गया. अब इन्वर्जन्स में क्या होता है, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें रिवर्स स्वैप करना है. मतलब क्या, स्वैप नहीं, हमें ना टॉगल करना है. मतलब 0 को 1 बनाना है या तो 1 को 0 बनाना है, ठीक है. एंड ऐसे करके हमें इन्वर्जन्स को मिनिमाइज करना है, ठीक है. तो फिर कितने बार कर सकते हैं ऐसे टॉगल, के टाइम्स. के की वैल्यू इस केस में, इस वाले केस में 1 दी हुई है, ठीक है. तो एक बार आप टॉगल कर सकते हो. जस्ट एक सेकेंड, लेट मी हैव सम वाटर. सो हम एक बार टॉगल कर सकते हैं, राइट. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बात को फील करो. वॉट विल यू टॉगल, वॉट विल यू टॉगल, ठीक है. इस बात को समझो. मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो मैं राइट साइड से, ये राइट साइड है लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ओके. या तो मैं पीछे से जीरोस को 1 बनाऊंगा, या तो मैं आगे से 1 को 0 बनाऊंगा. मेक सेंस मैं क्या बोल रहा हूँ. अगर मेरे पास के की वैल्यू मान लो 3 4 है, तो मुझे क्या करना है कि मैं पीछे से जितने जीरोस को 1 बना सकता हूँ वो बनाऊंगा, और आगे से जितने 1 को 0 बना सकता हूँ वो बनाऊंगा. इससे फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ. जस्ट फॉर एन एग्जांपल बताता हूँ. मान लो आपने इस 0 को 1 बना दिया, तो आपके इन्वर्जन्स कितने हो गए, 3, ठीक है. पर अगर आपने इस 0 को 1 बना दिया तो आपके इन्वर्जन्स कितने हो गए, सिर्फ 1. क्यों, क्योंकि जितने पीछे वाले 0 को 1 बनाओगे उतना क्या होगा, क्योंकि उतने क्या होंगे आगे वाले, उसके पहले वाले 1 जो है, जो उसको काउंट करने वाले थे वो उसको काउंट नहीं करेंगे. तो जितने पीछे वाले 0 को बनाओगे उतना बेनिफिट. मेक सेंस. सेम गोस फॉर 1. मान लो इस 1 को 0 बनाया होता तो कितने होते, 3. पर अगर इस 1 को 0 ना बना के इस 1 को 0 बना दिया तो कितने होंगे, 1. क्योंकि जब आप जितने पहले वाले 1 को 0 बनाओगे वो उतने आगे वाले 0 को काउंट नहीं करने वाला, ठीक है. पहले क्या कर रहा था, पहले क्या होता, इसके लिए भी ये इसके लिए काउंट करता, ये इसके लिए काउंट करता. अब इनके लिए काउंट नहीं करने वाला. तो जितने पहले वाले 1 को बनाओ उतना अच्छा, जितने लास्ट वाले 0 को बनाओ उतना अच्छा. अगर ये बात समझ गई है तो यार एक बार मतलब कमेंट में लिख दो कि यार यहाँ तक समझ में आ गया. बिकॉज इफ ये नहीं समझा तो क्वेश्चन में आगे बढ़ के फ़ायदा नहीं.
इफ़ ये नहीं समझा है तो पेन पेपर लो, कुछ एग्जाम्पल्स लिखो, मस्त समझ में आएगा। इट इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर ये नहीं समझा तो क्वेश्चन में आगे बढ़ना मुश्किल है। सो अगेन ट्राई टू रीड, ट्राई टू यूज़ पेन पेपर और वहाँ पे लिखने का कोशिश करो, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना सबसे पहले तो कोई एक बड़ा टेस्ट केस चाहिए यार। ये टेस्ट केस बहुत छोटा है एंड इस टेस्ट केस में मज़ा नहीं आएगा। लेट्स से मैं फिर से ऐसे कुछ लिख देता हूँ 1 1 0 0 और k की वैल्यू जो है ना उसको 2 बना देते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ओके, जस्ट रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग टू यू। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स डू समथिंग लाइक दिस। सबसे पहले ना हम या तो एक काम करते हैं, या तो सारे आगे वाले वंस को 0 बना देते हैं, या तो सारे पीछे वाले 0 को 1 बना देते हैं। कोई भी एक चीज़ कर सकते हैं। अभी अगर हम लोग लाइव होते तो मैं आपको पूछ लेता कि क्या करना है। सो बट फॉर नाउ हम लोग पीछे वाले जीरोस को 1 बना देते हैं। सुनो बस मैं क्या बोल रहा हूँ, पीछे वाले जितने 0 को 1 बना सकते हो ना बना दो, ठीक है। बना दिए, हाँ या ना, समझा? राइट डाउन, यस और नो? यस। अब सुनो, अब आंसर कैलकुलेट कर लो भैया, हमने आंसर कुछ तो आया, कैलकुलेट कर लिया। आंसर कैसे कैलकुलेट करना है, वी डोंट केयर अबाउट राइट नाउ, वी जस्ट केयर कि यार आंसर कैलकुलेट कर लो। कर लिया, कोई प्रॉब्लम? एक बात और देख लो, एक बार और देख लो। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यू कैन गो n स्क्वायर? व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यू कैन गो n स्क्वायर? रिमेंबर दिस। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार पीछे से बना के, पीछे से जितने 0 को 1 बना सकते थे वो बना दिया, आंसर कैलकुलेट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कि अब पॉसिबिलिटी क्या है कि सारे पीछे वाले 0 को 1 नहीं बनाना था, आगे में किसी 1 को 0 बनाना था शायद। मतलब ऐसा हो सकता था कि मैं बताऊँ, सिंपल से बता रहा हूँ, आगे से 1 की, आगे के 1 के कितने 0 बनाए हमने? 0। आगे के मतलब कन्वर्जन, ये कन्वर्जन है। आगे का 1 कितना कन्वर्ट किया हमने? 0 1 को कन्वर्ट किया है। पीछे के 0 को कितने कन्वर्ट किए? k कन्वर्ट किया है, या फिर इस केस में 2 किया है। ये एक पॉसिबिलिटी पे आंसर निकाला। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे आंसर निकालो। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी? एक 1 कन्वर्ट हो रहा है, एक 0 कन्वर्ट हो रहा है। इस पॉसिबिलिटी पे आंसर निकालो। फिर अगली पॉसिबिलिटी पे आंसर निकालो, विच इज एक 2 का 1 2 कन्वर्ट हो रहे हैं एंड 0 0 एक भी कन्वर्ट नहीं हो रहा। इस पॉसिबिलिटी पे आंसर निकालो एंड ऐसे करोगे तो आपको मिनिमम आंसर तीनों पॉसिबिलिटीज में से जिसमें मिल गया वो आपका आंसर हो गया। समझ में आया मैंने क्या बोला? सी, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। पीछे से 1 हटाओ, आगे से 0 हटाओ, ऐसे ही हटाते और सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर लो। क्यों कर सकते हैं एक्सप्लोर? क्योंकि भैया सारी पॉसिबिलिटीज क्यों एक्सप्लोर कर सकते हो? क्योंकि n स्क्वायर अलाउड है। अगर n स्क्वायर अलाउड है तो व्हाई नॉट, यू कैन डू इट। मेक सेंस? मैंने क्या बोला, समझा? हाँ या ना? समझा या नहीं समझा? आई होप समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। पॉसिबिलिटीज सारे एक्सप्लोर कर लो। पहले एक बार 0 1 को हटाओ और 2 2 को हटाओ, एक बार 1 0 को हटाओ और 1 0 मतलब कन्वर्ट करो। एक 1 को 0 में कन्वर्ट करो, एक 0 को 1 में कन्वर्ट करो। एक बार 2 1 को 0 में कन्वर्ट करो और 0 0 को 1 में कन्वर्ट करो। आई होप समझ में आओ। सी, अगर ये फंडा समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके आगे कुछ भी नहीं है। फील हुआ क्या बोल रहा हूँ? सी, सिंपल। मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया, मैंने कोई एल्गोरिदम कुछ नहीं, मैंने एकदम सिंपल फंडा ब्रूट फोर्स लगाया कि भाई या तो ऐसा होगा कि पीछे से सारे 0 को मैं हटाऊंगा, या तो मैं आगे से सारे 1 को हटाऊंगा, या उसके बीच की कोई पॉसिबिलिटी। तो मैंने बोला स्टार्ट करते हैं पीछे से सारे 0 को हटा के, फिर हम क्या करते हैं आगे आगे बढ़ते जाते हैं। एक 1 को हटाते हैं, एक 1 को हटाते हैं, एक 0 कम करते हैं, मतलब जो हटाया वो कम करते हैं। फिर 2 1 को हटाते हैं, एक और 0 कम करते हैं, जो रिप्लेस किया था उसको वापस 0 बनाते हैं, एंड सो ऑन करते रहते हैं अंटिल वी गॉट अवर मिनिमम आंसर। एंड ऐसे करके कभी ना जब हमें मिनिमम आंसर मिलेगा, वो मिनिमम आंसर हमारे वेरिएबल में स्टोर होगा और हम लोग अपडेट कर देंगे। मेक सेंस? समझ में आया? अब इस एग्जांपल को लेके मैं अप्रोच बताता हूँ। मैंने अभी पूरा अप्रोच मैंने बता दिया है, बट एग्जैक्ट कोड वाइज इसमें कैसे लिखेंगे, इसको कोड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो मैं पूरा अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इफ मैं आई विल सजेस्ट कि यार पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो पहले लिखने का, बिकॉज अगर समझ में आ गया होगा तो यू कैन राइट। एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू मैंने क्या किया है। के की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सी लेट्स डू वन थिंग। एक प्रीफिक्स बनाते हैं 0 का, कि कितने 0 आए। इसने बोला 1 0 आया, इसने बोला 2 0 आया, इसने बोला 2 0 आया, इसने बोला 2 0 आया, इसने बोला 3 0 आया, इसने बोला 3 0 आया, इसने बोला 4 0 आया, इसने बोला 4 0 आया।
प्रीफिक्स बना लिया, कोई प्रॉब्लम? आई थिंक नहीं। अभी मुझे बताओ कहाँ तक ऐसा हो सकता है कि मैं सारे जीरोस को 1 बना सकता हूँ? इस इंडेक्स तक। ध्यान से देखो, इस इंडेक्स तक ऐसा मान सकता हूँ क्या मैं कि भाई मेरे को जो सॉल्व करना है ना वो इस इंडेक्स में सॉल्व करना है, क्योंकि इसके आगे सारे 1 है, क्योंकि इसके आगे जितने जीरोस थे, इसके आगे कितने जीरोस थे? 2, दोनों को मैं 1 बना सकता हूँ। तो मुझे जो सॉल्व करना है वो मुझे इतने में सॉल्व करना है। हाँ या ना? मेक सेंस और नॉट? मेक सेंस। इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, बट हाँ अब मैं बोल रहा हूँ क्या मैं इसके लिए आंसर निकाल सकता हूँ? हाँ यार, अब मैंने इन्वर्जन्स निकालते कैसे वो मैंने पीछे बताया है, वो जाके फिर से देख सकते हो, या तो खुद से ट्राई कर सकते हो, या फिर मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, काउंट करते जाओ, बोलो यहाँ से चलो, बोलो भाई 1, तू 1 आया है, ठीक है सुन, तू 1 1 आ चुका है। 0 सुन, अभी तू 0 मिला है ना, 1 1 आ चुका है, तो इन्वर्जन्स 1 हो गए। अच्छा ठीक है, एक और 1 आया, 1 का काउंट कितना हो गया? 2। सुन 0, तेरे से पहले 2 1 है, तो वो तेरे लिए उनके लिए इन्वर्जन्स है, तो टोटल काउंट कितना हो गया? 3। तो टोटल इन्वर्जन्स कितने हो गए? 3। तो क्या इन्वर्जन्स निकालना हार्ड है? बिल्कुल नहीं। आई होप क्लियर होगा, हाँ या ना? समझा? अब मैं क्या बोलता हूँ, बाउंड्रीज पुश करने वाले हम लोग। पुश करने के लिए क्या करेंगे? देखो अभी तक के लिए एक आंसर 3 स्टोर करके रखो। अब मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट से चालू करो, लेफ्ट से चालू करो। बोलो भैया पहला 1 को 0 बनाएंगे, पहले 1 को 0 बनाएंगे, पहले 1 को हमने 0 बनाया, तो आगे अब हमारे पास, अच्छा पहले 1 को 0 बनाया, के की वैल्यू कितनी थी? 2। अब के की वैल्यू कितनी रह गई? 1। अच्छा अब अगर अब के की वैल्यू 1 रह गई, तो यहाँ तक का आंसर हमें कैलकुलेट करना है क्या? नहीं, अब हमें आंसर कैलकुलेट करना है यहाँ तक का, राइट, क्योंकि इसके आगे 1 है, इसके आगे वाले सारे 0 को 1 बना सकता हूँ, तो अब मुझे आंसर कैलकुलेट करना है यहाँ तक का। तो कैलकुलेट करना है यहाँ तक का, पहले कहाँ तक का कैलकुलेटेड था? यहाँ तक का। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा, मेरे को 1 मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, 1 मिला तो अच्छा। इस 1 को मैंने 0 बनाया था, तो मैं 1 का काउंट कम कर दूंगा। तो 1 का काउंट पहले यहाँ तक कितना था? 2 था, बट अब 1 को 0 बना दिया है, तो अब 1 का काउंट कितना हो गया? 1 हो गया। तो मैंने बोला 1 का काउंट तो 1 है भैया, नेक्स्ट क्या है? 1 है, मतलब 1 का काउंट कितना हो गया? 2। नेक्स्ट क्या है? 1 है, तो 1 का काउंट कितना हो गया? 3। नेक्स्ट क्या है? 0 0। अभी सुन, तू 0 है, तेरे से पहले 3 1 आ चुके हैं, तू उनके लिए इन्वर्जन्स है, तो टोटल इन्वर्जन्स कितने हो गए? 3। टोटल इन्वर्जन्स अगर 3 हो गए, प्रीवियस आंसर भी 3 था, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा करेंटली आंसर कितना होगा? 3 ही होगा मिनिमम। मेक सेंस? मैंने क्या बोला समझ में आया? अब तक आंसर 3 ही है। अभी तक हमने क्या किया है, पीछे पहले हमने सारे जीरोस को कन्वर्ट करके देख लिया। तो पहले कौन सा केस था? 1 कन्वर्ट हो रहे थे, जीरोस 1 कन्वर्ट हो रहे थे, और 0 कितने कन्वर्ट हो रहे थे? 2। फिर हमने अभी कौन सा केस देखा, वहाँ पे 1 1 कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ पे 1 1 कन्वर्ट हो रहा है और 1 0 कन्वर्ट हो रहा है। अब अगला केस कौन सा देखेंगे, जहाँ पे 2 1 कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हम अगला 1 ढूंढेंगे। अगला 1, तू 1 है क्या? नहीं, तू 1 है, अरे हाँ यार तू 1 है, तू कन्वर्ट हो जा, तू कन्वर्ट हो गया। अब ये कन्वर्ट हो गया, तो 0 कितने के कितना बचा हमारे पास? 0। तो 0 के मतलब कुछ भी नहीं, सारा पूरा हमें कंसिडर करना पड़ेगा। अब तक हम कहाँ कंसिडर कर रहे थे? यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ तक अर्लियर नंबर ऑफ 1 कितने थे? 3, पर 1 को कन्वर्ट कर दिया, तो अब नंबर ऑफ 1 कितने? 2। नंबर ऑफ 1 अब कितने? 2। हम आगे आए, क्या है? 0 है। इसने बोला यार सुन, तू 0 है ना, अभी प्रॉब्लम क्या है? सुन, तू अगर 0 है तो तू ऑलरेडी, अच्छा तू 0 है, सुन तू 0 है, तो यहाँ पे अच्छा अभी ये जो इंडेक्स था इसके लिए भी आंसर अभी 2 तो ऑलरेडी था, ठीक है। अच्छा अभी इसके लिए आंसर अब तक हमारे पास 3 था, बट सिंस हमने एक 1 कम कर दिया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें से हम लोग अब तक 0 कितने आए थे? इसके आगे एक ही 0 था, तो हम 1 माइनस कर सकते, तो अभी तक इसके लिए आंसर 2 है। ये हम लोग कैसे कर रहे हैं थोड़ा कोड में और अच्छे से समझ में आएगा, बट अभी के लिए यहाँ तक आंसर 2 है। अब हम आगे बढ़े कि भाई अब तक कितने 1 आए? इसने बोला 2 1 आया, तो इसमें आंसर में 2 ऐड कर दो, तो आंसर कितना हो गया? 4। तो ये बोले यार 4 यार, मेरे पास तो ऑलरेडी 3 आंसर था, तो फिर मैं अपना आंसर मिनिमम 3 ही स्टोर करूँगा। मेक सेंस? समझ में आया मैंने क्या बोला? आई होप समझ में आया होगा। सी वेरी वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस तो बिल्कुल नहीं था, इट वॉज प्रिटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आई होप समझ में आया होगा। एंड ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझा ना, तो एक बार फिर से इसको कोड लिख के देख ले, या पहले लिख ले और फिर कोड देखे एक बार, ठीक है। मैं सिर्फ अब एक चीज़ और बताऊंगा जिसमें मुझे लगता है मैं थोड़ा सा फंबल किया था मैंने। 7 पेज नंबर पे हम आ गए, सो या इट्स थाला फॉर अ रीज़न। 1 1
0 0। अब यहाँ पे देखो, मैं एक चीज़ में मुझे लगता है मैंने थोड़ा फंबल किया था कि पिछली बार मैं बोल रहा था यहाँ तक का आंसर था, कुछ तो आंसर था यहाँ तक का, मुझे याद भी नहीं है क्या आंसर था, पर मैं बोलता हूँ मान लो उसका आंसर 3 था। अच्छा आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं ना हम, 3 था, उसका आंसर 3 था। अब मैंने बोला इस 1 को 0 बनाया, तो फिर अब हमें यहाँ तक के आंसर को कैलकुलेट करना है। तो अभी एक्स्ट्रा यहाँ तक का आंसर इतने पार्ट का एक्स्ट्रा आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब तक का करंट आंसर कितना था 3, तो एक आंसर नाम के वेरिएबल में 3 तो स्टोर है, पर अभी तक की करंट वैल्यू क्या है 3, पर अब वैल्यू 3 नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि एक जो 1 था वो अब 0 बन गया है, एक जो 1 था वो 0 बन गया है, तो आंसर में कुछ तो माइनस होगा। कितना माइनस होगा? अब तक 0 कितने थे? 2। तो ध्यान से देखो, क्या ये जो 1 है ये 2 इन्वर्जन्स कॉज कर रहा था? हाँ, तो आंसर में से मैं 2 माइनस करके मैं बोल दूंगा नया जो आंसर है वो अब तक का वो 3 नहीं है, वो कितना है? 1 है। मतलब यहाँ तक का अब क्या आंसर है? 1 है। मैनुअली कैलकुलेट करके देख लो। अब यहाँ पे 0 है, कुछ होगा नहीं, 0 है, कुछ होगा नहीं, 1 है, 1 एक आ गया, ठीक है। अब हमने बोला 0 A0, तू तेरे से पहले 1 1 आ चुका है, तो तेरा आंसर कितना हो गया? 1, और हम लोग आ गए यहाँ पे। तो आई होप समझ में आया होगा क्या किया। हम क्या करेंगे, जब हम लोग 1 1 को 0 बनाएंगे ना, तो हम लोग अब तक जितना 0 का काउंट था वो हम लोग हमारे प्रीवियस करंट में से माइनस कर देंगे, तो अब हमारे पास 1 आ गया। अब इसके आगे कैलकुलेट करना है, इसके आगे हम गए 1 आया, 1, ध्यान से सुना, अब मेरे पास 2 1 है, 1 एक और 1, ध्यान से सुना, मेरे पास 3 1 है, 0 सुन, मेरे पास 3 1 है, प्रीवियस आंसर कितना था? 1, तो टोटल अब नया आंसर कितना हो जाएगा? 4। क्या मैं 4 रखूंगा आंसर में? नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी आंसर उससे छोटा है विच इज़ 3। तो मैं बोल रहा हूँ कि 4 भाई तू आंसर तो अच्छा है, बट तू करंट ही बन के रह जा, फिलहाल तू आंसर में नहीं जा पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए मैंने क्या कहा, नेक्स्ट 1 को मैं जब 0 बनाऊंगा, तो अब तक कितने 0 थे? तो अब तक 0 कितने थे? 1 2, 2 ही 0 थे। ये वाला जो हमने चेंज किया वो नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि उससे पीछे तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। 2 भी नहीं, हम अब यहाँ पे जब हम लोग यहाँ तक आए चेक करने के लिए कि नेक्स्ट 1 कहाँ पे, तो 1 ही 0 था, तो हम आंसर में से 1 माइनस करेंगे, तो आंसर विल बिकम 3। और फिर हम लोग आगे जो भी है वो कैलकुलेट करेंगे आगे जाके, तो जो भी हमारा आंसर होगा वो हम लोग चेक कर लेंगे। सो आई होप क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो पेन पेपर उठाओ, जो मैंने यहाँ पे किया है वो करो, यू विल गेट 100% क्लियरिटी। नहीं तो रिवॉच द वीडियो अगेन, ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन। इट इज़ वेरी नॉट सिंपल बट लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें कोई डेटा से यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अब तक कोई भी बहुत डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम में डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज हो रहा है, बहुत सिंपल सा ग्रीडी यूज हो रहा है, जिसका अगर एक बार ऑब्जर्वेशन क्लिक हो जाए देन यू शुड बी एबल टू राइट द कोड। इफ यू आर नॉट देन यू नीड प्रैक्टिस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। क्योंकि सी इफ यू आर सॉल्विंग अ डीपी प्रॉब्लम और डीपी नहीं आता तो नहीं होगा प्रॉब्लम सॉल्व। बट यहाँ पे अब तक जो हमने डिस्कस किया, क्या उसमें ऐसा कुछ था जो आपको नहीं आता है? नहीं, एवरीथिंग इज बेसिक मैथ्स, नथिंग एल्स। तो फिर यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। इफ नॉट तो रिवॉच करो वीडियो को, फिर से रिवॉच करो, पेन पेपर पे लिखो एंड देन ट्राई टू कोड ऑन योर ओन। मैं स्टिल इसका कोड लिख के बताऊंगा बिकॉज आई जस्ट थिंक कंफ्यूजन हो सकता है, या फिर कहीं पे मैंने एक्सप्लेन करते टाइम कुछ मिस्टेक की और वो मिस्टेक कैरी फॉरवर्ड हो जाए, इसके लिए मैं इसका कोड लिख के बता रहा हूँ। बट अगेन यू शुड ट्राई टू राइट द कोड ऑन योर ओन। तो फिर I will write the code in CPP, you can try the same in Java, ठीक है। एंड नाउ लेट्स व्हाट शुड वी डू। सबसे पहले तो इस बार n के साथ एक k भी दिया है उन्होंने। व्हाट वाज k क्या था? कितने 1 को हम 0 बना सकते हैं। फिर एक स्ट्रिंग दिया है s, तो स्ट्रिंग s ले लेते हैं। मैंने बोला एक प्रीफिक्स बनाने के लिए, तो एक प्रीफिक्स बना देते हैं। भाई प्रॉब्लम क्या है प्रीफिक्स बनाने में? एक प्रीफिक्स बना देते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें एक बॉर्डर रखना था, राइट। कहाँ तक कैलकुलेट करना है, मतलब हमें कहाँ तक का आंसर कैलकुलेट करना है, उसके लिए एक बॉर्डर था। तो मैं उस वेरिएबल को नाम दे देता हूँ इंडेक्स, कि देयर इज़ अ बॉर्डर कॉल्ड एज इंडेक्स। इनिशियली वो n है, एकदम आगे, ठीक है। इनिशियली हमें लास्ट तक कैलकुलेट करना है, ऐसा मान लेते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, i इक्वल टू n माइनस 1, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम चेक करेंगे, प्रीफिक्स सम निकाल रहा हूँ मैं बेसिकली, इसमें कुछ भी ये नहीं है, आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग द प्रीफिक्स सम। तो प्रीफिक्स सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगले वाले से इक्वल हो जाओ। इफ़ एस ऑफ आई, अगर तू 0 है तो 1 बढ़ा दूंगा, मतलब मैं 0 का ही काउंट ले रहा हूँ ना प्रीफिक्स ऑफ आई में, तो मैं 1 से बढ़ा दूंगा। एंड अगर अब तक जो तेरी वैल्यू है वो इतनी है कि तू कन्वर्ट हो सकता है, मतलब मैंने क्या कहा, हम कहाँ अच्छा 0 का काउंट रख रहे थे हम लोग, 0 का काउंट यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो मुझे यहाँ तक
से पहले का ही कंसिडर करना था, इससे आगे वाला हम लोग मान सकते हैं सारे जीरो है, तो कहाँ तक मान सकते हैं जीरो है, उस इंडेक्स को इंडेक्स नाम दे रहे कि भाई यहाँ से पहले तक का कैलकुलेट करना है। तो कब तक मान सकते हैं कि उसके आगे वाले सारे जीरो है, जब तक उसके आगे वाले सारे जीरो को वन बना सकते हैं। कितने जीरो को वन बना सकते हैं, के जीरो को। तो जब तक प्रीफिक्स ऑफ आई में, मतलब अभी मेरे से आगे, अच्छा इसका सफिक्स नाम होना चाहिए था, एक्चुअली प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए था, लेट्स राइट डाउन सफिक्स। जब तक भाई सफिक्स ऑफ आई में ऐसा हो रहा है कि भाई मेरे आगे के या के से कम जीरोस है, तब तक मैं बोलूँगा भाई तू सही जगह पे, तेरा इंडेक्स पॉसिबल है। जब ऐसा होना बंद हो गया तो इंडेक्स पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल मैं सफिक्स तो कैलकुलेट करके रखता हूँ। अब मैंने क्या बोला, अब तक मैंने जीरोस और वंस का काउंट नहीं लिया है, तो जीरोस और वंस का काउंट ले लेते हैं, ठीक है। और मैंने बोला अब तक के लिए एक आंसर भी कैलकुलेट करके रख लेते हैं, एंड और क्या कर लेते हैं, एक करंट वैल्यू भी मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। आंसर को इनिशियली आई गेस इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर देते हैं, क्योंकि हमें मिन निकालना है, यहाँ पे मैक्स नहीं निकालना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें कहाँ तक जाना है, सिर्फ उस इंडेक्स तक। हम बोलेंगे भाई मेरे को सिर्फ उस इंडेक्स तक जाना है, तो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इंडेक्स आई प्लस प्लस। लेस देन भी क्यों, लेस देन भी क्यों होगा, बिकॉज ध्यान से सुनो, वो इंडेक्स क्या है जहाँ तक वैलिड है ये, तो मुझे इस तक थोड़ी चेक करना है, मुझे तो इसके पीछे वाले तक चेक करना है, मुझे यहीं तक चेक करना है, तो लेस देन ही चेक करना है मुझे। तो मैं लेस देन तक चेक करने आया, मैं बोलूँगा कि यार सुन, अगर तो तू 1 है, इफ़ यू आर 1 तो 1 प्लस प्लस कर दे, एल्स इफ़ यू आर 0 तो 0 प्लस प्लस कर, पर अब करंट में 1 ऐड कर दें, मतलब अब तक जितने 1 मिले हैं। ये वाला पार्ट समझ में आया, ये वाला पार्ट क्या, हम बेसिक जो इन्वर्जन निकालते हैं वो है, मेक सेंस, इसमें कुछ भी जादू नहीं, टोना नहीं, कुछ नहीं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आंसर को मिन कर देते हैं, आंसर कॉमा करंट। अभी तक का जो आंसर है, ये कौन सा आंसर है, जो फर्स्ट टाइम में आंसर है अभी तक का, ये आंसर कौन सा है, दिस आंसर इज नथिंग बट व्हेन यू हैव कन्वर्टेड 0 to 1 के, और 1 to 0 वालों को एक भी नहीं, ये वो वाला आंसर है। मेक सेंस। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब आगे से लेफ्ट साइड से कन्वर्ट करना चालू करते हैं, किसको, 1 को जीरोस में। तो मैं बोलूँगा अगर तो तू यार सुन, इफ़ यू आर 1 तभी तुझे कन्वर्ट करना है, इफ़ यू आर 1 तभी तुझे कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करते टाइम मैंने क्या बोला था, अब तक जितने जीरोस हैं उनको हटा दो। कन्वर्ट करते टाइम मैंने क्या बोला था, अभी सुनो, जब मैंने बोला कि इस वाले आंसर, इस वाले 1 को 0 में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या कहा था, अब तक का ये कितना था आंसर, करंट वैल्यू कितनी थी 3, पर अब 3 नहीं रह जाएगी, क्यों, क्योंकि ये 1 0 बन गया है। तो कितने आंसर में से कितने कम होंगे, जितने जीरोस थे, मतलब 2 कम होंगे, तो आंसर में से हम क्या माइनस करेंगे, 2 जीरोस माइनस करेंगे। मेक सेंस। अब एक 1 भी कम हो गया, अगेन मेक सेंस, और के की वैल्यू भी कम हो गई, मेक सेंस, ठीक है। अभी क्या 0 बढ़ेगा, तो नहीं यार 0 नहीं बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि 0 हम कौन सा बढ़ा रहे थे, जो किसी 1 के बाद आ रहा हो। बट अभी अगर मैंने इसको 1 को 0 बनाया, इसका मतलब क्या, इसके पहले वाले, इसके पहले कोई 1 ही नहीं होगा। अगर इसके पहले कोई 1 ही नहीं होगा तो हम 0 का काउंट नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि वो इन्वर्जन में काउंट नहीं हो रहा। हम कौन से 0 काउंट कर रहे हैं, जो इन्वर्जन्स में आ रहे हैं, अदरवाइज हमें 0 से मतलब ही क्या है। मेक सेंस। सी 0 क्या थे, जो इन्वर्जन्स में आ रहे थे, मतलब क्या, जो 0 से इंडेक्स तक में आ रहे थे वो वही थे, राइट। तो अब वो तो बचे नहीं, तो वो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज ऑल फाइन, एवरीथिंग लुक्स गुड, सब कुछ परफेक्ट है अभी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ठीक है, नाउ लेट्स डू अनदर थिंग विच इज इफ, अच्छा इफ इट इज़ 1, अच्छा इफ इट इज़ नॉट 1 तो एक 0 कम हो जाएगा, इफ़ इट इज़ नॉट 1 देन एक 0 कम हो जाएगा। ये भी क्लियर ही होगा, वाई सो, बिकॉज सी इफ़ यू विल केयरफुली ऑब्जर्व कि मान लो जब मैं यहाँ पे था, इस वाले 1 पे था, तब तो मैंने 1 को 0 बना दिया और सारा फंडा ये सब शिफ्ट किया, सब किया। पर जब मैं इस वाले 0 पे आया तो अब तक मेरे पास 0 का काउंट 2 था, तो मैंने आंसर में से 2 कम किया था। बट जब मैं यहाँ पे आया और तो इसको तो कन्वर्ट करूँगा नहीं, तो मैं फिर और आगे जाऊँगा, तो मैं अब और आगे जाऊँगा तो मेरे आगे 0 कितने बचे, एक ही बचा है। पर अगर मैंने 0 कम नहीं किया होता इस स्टेज पे तो अभी भी 2 बचते। तो मतलब बेसिकली 0 हट गया, हम आगे वाले 0 देख रहे हैं कि भाई आगे वाले 0 कितने, पीछे वाले नहीं देख रहे, हमें आगे वाले 0 देखना है कि आगे कितने 0 है, जो पीछे गए वो इन्वर्जन में थोड़ी काउंट होने वाला है। होप दैट मेक सेंस। तो फिर ये अभी ये जो 0 है ये तो भाई इन्वर्जन में अब काउंट ही नहीं होगा, ये तो पीछे हो गया।
अभी जो आइथ पोजीशन है ना, आइथ पोजीशन क्या बोल रहा है पता है क्या, सुनो भाई, मेरे से पहले मेरे तक आई पोजीशन तक सारे एलिमेंट्स जीरो है, सारे एलिमेंट्स जीरो है, तो उनको काउंट मत करो, तो उनको काउंट मत करो, क्योंकि वो इन्वर्जन्स में ऐड नहीं होने वाले, क्योंकि वो इन्वर्जन्स में ऐड नहीं होंगे। मेक सेंस, आई गेस मेक सेंस, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो अगेन राइट इन द कमेंट्स कि यार नहीं समझ में आया। अब मान लो के की वैल्यू ही ऐसा करते करते के ही नहीं बचा हमारे पास, के इज नाउ ओवर, के बेसिकली एंड हो गया कि यार अब के की वैल्यू नहीं बची हमारे पास कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा, अगर के की वैल्यू हमारे पास नहीं बची तो हम ब्रेक कर जाएंगे यार, के की वैल्यू तो नहीं बची तो ब्रेक कर जाओ। अब ये हमने ब्रेक कर दिया, सब ठीक है। अब पर अभी प्रॉब्लम क्या है कि अब तक हमारे पास आंसर इस वाले लाइन तक था, पर अब जब हमने एक 1 को 0 बना दिया तो पीछे से हमें क्या करना पड़ेगा, एक जो 0 हम लोग का अब 2 नहीं, अब हमारे पास के की वैल्यू 1 ही बची, तो हम एक ही 0 को 1 बना सकते हैं, मतलब ये लाइन शिफ्ट होगी। तो लाइन शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, वाइल प्रीफिक्स ऑफ इंडेक्स ग्रेटर देन के, मतलब क्या, प्रीफिक्स नहीं, सबसे पहले तो सफिक्स, सफिक्स ऑफ इंडेक्स ग्रेटर देन के, मतलब क्या, अभी के की वैल्यू कम हो गई है, पहले हमने बाउंड्री वहाँ पे रखी थी जहाँ पे के की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही थी, बट अब सिंस के की वैल्यू कम हो गई तो हमें बाउंड्री को आगे ढकेलना पड़ेगा। तो जब तक यहाँ पे वैल्यू कितनी है 2, तो नहीं भाई नहीं, के की एक ही वैल्यू है हमारे पास, यहाँ कितनी है 2, नहीं चलेगा। तो जब तक हमारे पास वो एक वैल्यू नहीं आती तब तक हम बाउंड्री को आगे ढकेलेंगे। तो आगे ढकेलने के लिए क्या करेंगे, इंडेक्स प्लस प्लस करना है हम लोग को, ठीक है। तो अब अगर हम लोग को इंडेक्स प्लस प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो बोलेंगे कि सुनो भाई, इफ़ इंडेक्स पे करेंटली 1 है तो मैं बोलता हूँ एक एक्स्ट्रा 1 हमें मिल गया है, एल्स अगर 0 है तो मैं बोलता हूँ हमारे अगर 0 मिला मतलब क्या, जितने 1 है उनको ऐड करना पड़ेगा। अगेन दिस इज नथिंग बट कैलकुलेटिंग इन्वर्जन्स, 1 मिला तो 1 ऐड करो, 1 नहीं मिला 0 मिला तो अब तक जितने 1 है वो करंट में ऐड करो, और एक एक्स्ट्रा 0 मिला तो उसको 0 में ऐड कर दो। दिस इज नथिंग बट कैलकुलेटिंग इन्वर्जन्स। आई होप इट इज क्लियर। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इंडेक्स प्लस प्लस करते रहो। मेक सेंस। ये सब होने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, अभी इस वाले केस का आंसर, मतलब अगले वाले केस का, मतलब पिछले वाले केस में क्या था, जो कन्वर्जन्स थे वो कुछ ऐसे थे। प्रीवियसली कैसा था, 0 to 1 के कन्वर्ट हो रहे थे और 1 to 0 0 कन्वर्ट हो रहे थे। अब नेक्स्ट टाइम में जब ये कंप्लीट होगा तब क्या होगा, 0 to 1 के -1 कन्वर्ट हो रहे होंगे और 1 to 0 1 कन्वर्ट हो रहे होंगे, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते सारे केसेस कवर हो जाएंगे। एंड जब सारे केसेस कवर हो जाएंगे तो हम लोग को लास्ट में, अच्छा मिनिमम आंसर को चेक करना पड़ेगा इस केस में। तो आंसर क्या होगा, मिन ऑफ आंसर कॉमा अब तक करेंट की जो वैल्यू है। आई होप दैट मेक सेंस। समझ में आया होगा। सी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं। आई डोंट थिंक कुछ भी डिफ़िकल्ट है। थोड़ा सा कोड लिखने में कुछ लग सकता है, इसके लिए पूरा कोड मैंने वॉक थ्रू करवाया लिखते लिखते। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। अगेन मुझे नहीं पता है कोड एक्सेप्ट होगा कि नहीं, तो मैं पहले इसको सैम्पल टेस्ट रन करेंगे। अगर सैम्पल ही नहीं हुआ तभी डिस्कशन कर लेंगे। सैम्पल तो हो गया तो हम लोग सबमिट करने के बाद वेट करेंगे जब तक वर्डिक्ट आएगा, तब तक हम फिर से एक बार कोड वॉक थ्रू कर लेंगे। कोड में क्या किया, पीछे से सारे जीरोस को 1 बनाने की कोशिश की, बनाते गया और बनाते टाइम मैंने सफिक्स कैलकुलेट किया। सफिक्स क्या है, नंबर ऑफ जीरोस, मेरे आगे कितने हैं। अब मैंने बोला मैं जहाँ तक बना सकता हूँ उसको मैं इंडेक्स नाम दे देता हूँ, जहाँ तक के जीरोस को 1 बना सकता हूँ वहाँ पे मैं इंडेक्स नाम दे देता हूँ। उससे क्या होगा, मेरे आगे एक भी इन्वर्जन नहीं है, ठीक है। मेरे आगे एक भी इन्वर्जन नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे आगे सारे जीरोस को मैंने 1 बना दिया है, तो इन्वर्जन का चांस ही नहीं है। फिर मैंने क्या किया कि जहाँ तक का मेरे आगे का मुझे पता है कि भाई मेरे आगे के लिए 0 इन्वर्जन है, तो मेरे तक कितने, वो कैसे कैलकुलेट किया, अपना इन्वर्जन निकालने की टेक्निक। 1 है तो 1 की वैल्यू में ऐड कर दो, 0 है कि 0 की वैल्यू में ऐड कर दो, पर जितने 1 इससे पहले मिले उनको हमारे आंसर में ऐड कर दो, और फिर आंसर को ऐसे मिनिमम की चेक कर लिया। फिर हमने क्या किया, जितने 1 है उनको कन्वर्ट करेंगे 0 में, लेफ्ट साइड से स्टार्टिंग से, वैसे करते हुए गए। एंड लाइक फिर अगर उसको कन्वर्ट किया, मतलब जब 1 को 0 में, ओके, सो इट इज़ गिविंग अस अ राइट आंसर। सो दिस वॉज अबाउट द प्रॉब्लम। मैं फिर से एक बार फिर भी थोड़ा ये कर लेता हूँ। मतलब जब हमने यहाँ पे 1 को 0 बनाया, तब जो एक 0 जिसको हमने कभी तो 1 बनाया होगा उसको फिर से 0 बनाना होगा। उसको 0 बनाने के लिए हम उस इंडेक्स तक गए, वो जाने के लिए क्या किया, चेक किया। जब तक वो के से ज़्यादा है
मतलब भाई यहाँ पे तक सफिक्स 2 है, पर के की वैल्यू अब कम होके 1 हो गई होगी, तो जब तक इससे मैं यहाँ आगे नहीं आऊँगा तब तक मेरी के की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो बेसिकली मैंने जीरो चेक किया है यहाँ पे। तो जब तक ऐसा है तब तक ये करो, करेंट प्लस इक्वल टू 1 एंड जीरो प्लस प्लस एंड सो ऑन। ये अगेन इट इज़ नथिंग बट कैलकुलेटिंग द इन्वर्जन। आई होप क्लियर होगा। कुछ नहीं क्लियर है तो यार फिर से पेन पेपर उठा के लिखो, इस सबमिशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, खुद से सबमिशन वॉक थ्रू करो, पेन पेपर पे ट्राई करो एंड रीवॉच द वीडियो अगर अब तक नहीं समझा। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन एट माई बेस्ट। स्टिल मेरा हमेशा ही परफेक्ट नहीं हो सकता, नो वन इज़ परफेक्ट, सो एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट सपोज टू बी परफेक्ट ऑलवेज। So yeah, this was about the problem. I hope clear hoga. And since it is accepted, so I guess that's it for today's solving session. See, if you have understood the concept and if you are getting the explanation, please like the video, share with your friends, comments में लिख के बताओ if you need any other thing or any मतलब हो सकता है आपको यू आर नॉट लाइकिंग द मेथड आई एम डूइंग, और मे बी यू आर नॉट यू नीड सम बेटर अप्रोच, या फिर कोई अलग तरीका प्रॉब्लम सॉल्विंग या इन प्रॉब्लम्स को लेने का, एनीथिंग you can write that in the comment. I read mostly all the comments, and subscribe to the channel if you have not. We are close to like 900 subscribers. Our target is to get to 1000 subscribers as soon as possible. So yeah, thank you for your support, and yeah, bye.